हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ओके, इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सेकेंड व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, थर्ड कोड एडिटर को सेटअप करेंगे, फोर्थ जावास्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट करेंगे और कोड लिखेंगे। ओके, एंड 5 हम लोग फर्स्ट कोड इसी लेक्चर में लिखेंगे। ओके, फर्स्ट व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट होता क्या है? ओके, जावास्क्रिप्ट इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है जो हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता, मतलब कि वो लो लेवल प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। ओके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब होता है कि आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को स्टोर कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के द्वारा। ओके, उसके बाद आ जाता है मल्टी पैराडाइम। मतलब ये होता है कि आप ये लैंग्वेज को मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होता है क्या है? तो प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस का काम करता है। जैसे कि कोई भी लैंग्वेज के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, उसी को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। जावास्क्रिप्ट का यूज वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। अब हम समझते हैं वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का रोल क्या होता है। जो HTML होता है वो कंटेंट का काम करता है, और जो CSS होता है वो स्टाइल और प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ओके, लास्ट हमारा आता है जावास्क्रिप्ट। ये डायनेमिक इफेक्ट के लिए यूज होता है। मतलब कि आप क्लिक करने पर क्या होगा वो इससे कर सकते हैं आप। ओके, वेब एप्लीकेशन, आप इससे वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ओके, आगे हम देखेंगे किस तरह से वर्क करता है जावास्क्रिप्ट। इस लेक्चर में थ्योरी से समझ लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर पर। उसमें आपको कोड एडिटर को इंस्टॉल करेंगे और फर्स्ट कोड लिखने के लिए सेटअप करेंगे। ओके, सिंपल आप किसी ब्राउजर पर सिंपल लिखें VS कोड इंस्टॉल, आपको इस तरह का वेबसाइट शो करेगा। आपको सिंपल जाना है code.visualstudio.com पर। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं उसके लिए डाउनलोड करें। सिंपल विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस। ओके, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसके लिए डाउनलोड कर लें। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रहा है। हमने पहले भी इंस्टॉल किया था इसे। अब हम जावास्क्रिप्ट के लिए सेटअप करेंगे। सिंपल आप आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पर क्लिक करें और नेक्स्ट करें और नेक्स्ट इंस्टॉल कर दें। ओके, इसी तरह से आप लोग इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ टाइम वेट करें। ओके ओके, हमने फिनिश कर दिया और इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। आप एक जावास्क्रिप्ट फोल्डर बनाएं, मतलब कि फाइल, जैसे कि हमने बना लिया 100 डेज ऑफ वेब। इसी को ओपन कर लेंगे अपने VS कोड में। हमने यहाँ पर ओपन कर रखा है। आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से। आप सिंपल, मैं क्लोज फोल्डर पर कर देता हूँ क्लिक। आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको शो कर रहा होगा। सिंपल आप ओपन फोल्डर पर क्लिक करें या तो फिर आप यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जहाँ भी फोल्डर बनाएंगे वहाँ से चूज करें। सिंपल हमने 100 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे और इसी में हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लिखेंगे। ओके, फर्स्ट हम एक फाइल बनाएंगे HTML का, index.html। ओके, हमने सेटअप कर लिया है HTML5 और इसमें लिख देंगे हम लोग जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ओके, इस तरह से H1 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। ओके, हमने कर दिया ऐसा। अब हम देखते हैं फोर्थ जावास्क्रिप्ट लिखेंगे कहाँ। ओके, सिंपल पहले इसे लाइव करता हूँ मैं। ओके, साइड बाय साइड हम लोग देखेंगे। सिंपल आप जब प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको इंस्पेक्ट पर शो होगा। सिंपल इस तरह का कर दें, जूम आउट। ओके, यहीं पर आप लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड दिस वे। इस तरह से लिखेंगे तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड ये प्रिंट हो गया है। इसी तरह से आप लोग इंस्पेक्ट में भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, मगर हम फाइल को क्रिएट करेंगे और लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखने के 3 तरीके होते हैं, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आपको 1 बाय 1 इसे एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे बॉडी के अंदर
स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और इसी के अंदर हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ console.log हेलो हेलो एंड वर्ल्ड। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ रहा है। ओके, इस तरह से आप लोग जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। ये तो हमारा था इंटरनल। अब हम देख लेते हैं इनलाइन कैसे लिखते हैं। तो इनलाइन लिखने के लिए सिंपल लिखेंगे यहाँ पर ए का, और इसे में लिखेंगे ऑन क्लिक, और इसी में लिखेंगे हम लोग अलर्ट ओनली सिंगल कोड। ओके, और इसमें लिख देते हैं सिंपल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अलर्ट में शो करेगा हाई। सिंपल आप देख सकते हैं ये हमारा हाई आ रहा है लिख के। हमने यहाँ पर हाई लिखा था इसलिए हमें भी हाई आ रहा है। आगे इसे एक्सप्लेन करूँगा, अभी फ़िलहाल टेस्ट कर लेते हैं सिर्फ। ये हमारा हो गया इनलाइन और ये हमारा हो गया इंटरनल। अब देख लेते हैं एक्सटर्नल में कैसे काम करता है। ओके, सिंपल एक्सटर्नल में एक यहाँ पर एक फाइल हम लोग बनाएंगे। सिंपल लिखेंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। सिंपल आप यहाँ पर लिखेंगे console.log और हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ शो कर नहीं रहा। ये जो कंसोल डॉट हेलो वर्ल्ड लिखा था वही शो कर रहा है। सिंपल इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये भी कुछ शो नहीं कर रहा है। यहाँ भी कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं पहले कमेंट आउट कर लिख देता हूँ इनलाइन जावास्क्रिप्ट। ओके, और इसे भी हम लोग लिख देते हैं सिंपल इंटरनल जावास्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा। मगर आप जब एक्सटर्नल जब फाइल बनाएंगे तो इसे HTML में कनेक्ट करेंगे तभी ये शो करेगा। ओके, तो पहले कनेक्ट करते हैं। आप हेड में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर डाउन में भी कर सकते हैं। सिंपल मैं हेड में करता हूँ स्क्रिप्ट और लिखेंगे SRC। ओके, इसी में लिखेंगे डॉट, इसका एड्रेस देंगे तो क्या है एड्रेस, ये हमारा एड्रेस। ओके, आप देख सकते हैं हेलो फॉर जावास्क्रिप्ट, इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। ओके, आप इसी तरह से डाउन में लिख सकते हैं। ज़्यादातर तो स्क्रिप्ट जब भी लिखते हैं तो हेड में नहीं डाउन साइड में लिखते हैं। ओके, इससे मैं यहाँ से कॉपी किया, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और आप डाउन साइड में लिखेंगे। ओके, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल से देखेंगे कि हेड में लिख सकते हैं या फिर डाउन साइड में लिख सकते हैं, मगर फिलहाल हम लोग डाउन साइड में ही लिखेंगे। ओके, हमने फर्स्ट कोड भी इस लेक्चर में हमने लिख लिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप हमने किया। आपको सेटअप करने में कुछ लगा नहीं क्योंकि आपने VS कोड पहले भी इंस्टॉल कर रखा था, इसलिए कोई दिक्कत है नहीं। आप यहाँ से कुछ एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि थीम हो गया, आप उसे इंस्टॉल कर लें। नहीं तो फिर आप पेटियर का यूज कर सकते हैं। पेटियर को आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये जो कोड होता है, जो सेटअप होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था डबल कोड, तो ये सिंगल कोड कैसे आ गया, तो आप लोग इस तरह का कर सकते हैं। सिंपल कहाँ है हमारा, आप यहाँ पर लिखेंगे सेटिंग में और सर्च करेंगे डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, इस तरह से। तो आप लोग इसे सेटअप कर ले, लिख दें पेटियर फॉर्मेटर, यहाँ पर होगा शो करेगा, चेक करके आपको टिक कर देना है। ओके, फिर यहाँ पर लिखना है आपको सेव फॉर्मेट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्मेट ऑन सेव, आप इस पर टिक कर दें। ओके, तभी होगा, आपको शो करेगा, तभी आपका सेव होगा तो फॉर्मेट हो जाएगा। और लास्ट हम लिखेंगे सिंगल कोड लिखेंगे तो आप यहाँ पर चेक टिक कर देंगे सिंगल कोड, तो आपको ये सिंगल कोड में आने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेटियर में सिंगल कोड लिखेंगे, टिक कर देंगे ये दोनों पर, ये सिंगल कोड शो करेगा। ओके, आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा, अभी फिलहाल इतना ही समझते हैं। ओके, हमने यहाँ पर थीम भी देख लिया है। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड वेरिएबल्स देखेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड लेट कॉन्स्ट का यूज कैसे करते हैं, इसे हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और यूज करते हैं। ओके, सिंपल हम लोग इसी फाइल में सब कोड करेंगे और कमेंट आउट करते जाएंगे ताकि आपको नोट्स भी आपको मिलता रहे।
ओके, सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ सिंपल इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। ओके, इस तरह से हमने कमेंट कर दिया है ताकि आपको नोट्स एक बनता जाए। ओके, सिंपल वेरिएबल्स होता क्या है? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो कि आपको एक डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल टू डेविड। ओके, इस तरह से सिंपल हमने सेव कर दिया है। और आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल्स है ये एक नेम है, ये कंटेनर है जो डेविड को स्टोर किया है। मतलब कि आप पहले लिखें कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा कंटेनर है ये एक नेम है, वेरिएबल्स है जो कि हमने क्रिएट कर सकते हैं अपने से भी, किसी नाम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम लिखा, आप कुछ भी और लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर डेटा को स्टोर किया है, इक्वल टू लिखा, उसके बाद डेटा को स्टोर किया। डबल कोड या सिंगल कोड में डेटा को स्टोर करेंगे, सिंपल डेविड लिखेंगे। ओके, आप इसी तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग वेरिएबल्स बनाएंगे, नेम फर्स्ट नेम, आप इस तरह से लिख सकते हैं जॉन जॉन। ओके, इस तरह से सिंपल सेव कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेटा को सिर्फ स्टोर कर रहा है, आउटपुट में नहीं डाल रहा है। ये जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है ये आउटपुट शो करने के लिए इस फंक्शंस को यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिखेंगे सिंपल। तो इसमें सिंगल कोड या डबल कोड इसमें लिखेंगे नहीं, सिंपल हम लोग लिखेंगे आउटपुट में नेम। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये शो कर जाएगा। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड शो कर रहा है क्योंकि ये हमने नेम लिखा, तो नेम में जो डेटा स्टोर था वही आउटपुट हमें दिया है। तो डेटा क्या स्टोर था? ये था डेविड, डबल कोड में। ओके, जैसे कि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसे, और यहीं पर लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम एंड दिस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन आ रहा है। बड़े सेंटेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आप जो भी स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। लाइक डेट मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ डबल कोड के अंदर, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ये 9 शो करेगा। ओके, आगे आने वाले लेक्चर में और भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ये हमारा वेरिएबल्स हो गया जो नेम आपको देना है, और ये एक कीवर्ड है जो आगे हम लोग देखेंगे, और ये हमारा वैल्यूज है, मतलब ये हमारा स्टोर डेटा है, डेटा को स्टोर करवाना है इस तरह से। ओके, आप इसे नंबर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट फर्स्ट num1 इक्वल टू 9। ओके, आप इस तरह से भी स्टोर करवा सकते हैं। मगर जो भी नंबर होगा आप उसे इस तरह से बिना कोड के अंदर स्टोर करवाएंगे, मगर आप जब नंबर लिखेंगे या फिर आप सेंटेंस लिखेंगे तो आप इस तरह से शो करवाएंगे, मतलब कि डबल कोड या सिंगल कोड में स्टोर करवाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, कमेंट पहले कर देता हूँ मैं दिस। अब हम देख लेते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, ओके, तो डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स उसे हम बोलते हैं जो डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो किस तरह से आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और इसे हम बोलते हैं नंबर। और भी होते हैं जैसे कि बुलियंस हो गए, ट्रू एंड फॉल्स समझते हैं आप, और भी तरीके से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सिंपल कमेंट आउट कर दिया है हम लोग इस तरह से। तो इसमें आता है नंबर, वेरिएबल्स, बुलियंस, अनडिफाइंड, ये सब आते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, ये 5 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। ओके, सिंपल मैं लिखूँगा अब यहाँ पर स्टोर करवाता हूँ डेटा को। सिंपल आप लोग लिखेंगे कॉन्स्ट और num2 इक्वल टू, आप कोई भी तरह का वेरिएबल्स नेम दे सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। सिंपल 9। ओके, फिर लिखेंगे कॉन्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट इक्वल टू हेलो, और इस तरह से आप लोग सेंटेंस भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ इक्वल टू दिस, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
ओके, इस तरह से आप लोग सेंटेंस को भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है बुलियन। बुलियंस में आता है ट्रू एंड फॉल्स। लिखेंगे सिंपल बुलियन, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि राम, यहाँ पर लिखता हूँ राम इक्वल टू ट्रू, या फिर राम जॉन इक्वल टू सिंपल फॉल्स। आप इस तरह से भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फिर ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सिंपल मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल नंबर एंड दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। ओके, एंड ये दोनों हैं ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल कमेंट आउट करता हूँ बुलियन। ओके, आप लोगों के इसी तरह से लिखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग चलेगा, नहीं तो फिर आपको एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसे बोलते हैं। ओके, मगर आप देख सकते हैं ये जो डेटा को स्टोर हमने करवाया आउटपुट में कैसे ले सकते हैं। तो आउटपुट में सिंपल उसी तरह से लिखेंगे जिसे लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, और इसमें आपको शो करवाना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, लिखा था हमने वेरिएबल्स को, आपको वेरिएबल्स को इसमें लिखना है तभी आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट इज आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसी तरह से आप लोग यूज करेंगे इस डेटा टाइप्स को। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को, इसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमेंट हमने कर दिया ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। ओके, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे सिंपल कॉन्स्ट मी इक्वल टू दिस। मैं अपने बारे में इसमें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू नहीं, कॉलम इसमें सिर्फ आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ आप वेरिएबल्स बनाने समय कर सकते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम जॉन, यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद सेकेंड आएगा जो भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं एज इक्वल टू एज कॉलम 18। ओके, आप इस तरह से डेटा ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं मल्टीपल में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नेम जॉन एज 18। आप इसी तरह से बहुत सारे डेटा को स्टोर करवा सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल्स में। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल्स था तो एक ही डेटा स्टोर करवा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट आउटपुट करने के लिए सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस मी लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज आ रहा है नेम आ रहा है। तो ये दो तरह का इसमें डेटा स्टोर हमने करवाया था, इसीलिए दो टाइप का आ रहा है। तो सिंपल एज लिखेंगे अपना, तो एज शो करेगा 18। ओके, आप इसी तरह से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग मी डॉट पैरेंथेसिस मी डॉट नेम। ओके, सिंपल सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग आउटपुट डेटा ले सकते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में। ओके, अब हम देख लेते हैं लेट बार कॉन्स्ट का डिफरेंट क्या होता है। सिंपल यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ पहले, और लिखेंगे यहाँ पर वार एंड लेट कॉन्स्ट। ओके, इस तरह से 3 कीवर्ड यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, सिंपल लिखेंगे वार लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ। ओके, इस तरह से फिर हम लोग देखेंगे लेट नंबर इक्वल टू 0 1 2 3 लिख सकते हैं, और कॉन्स्ट नंबर 2 सिंपल लिख देते हैं, और या इस तरह से आप देख सकते हैं 3 कीवर्ड को हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल, तो फर्स्ट हमारा जो है ये बार जो हमारा है जो पहले यूज करते थे, मतलब कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब ये रिलीज हुआ था तो उस समय हम लोग बार का यूज करते थे। ओके, तो ये हमारा पुराना हो चुका है। अब न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेट का यूज होता है, तो आप लेट का यूज कर सकते हैं इसमें। और कॉन्स्ट में ये डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि मैं लिख सकता हूँ नंबर इक्वल टू 2 3 4 5, इसे हम चेंज कर सकते हैं। इक्वल टू आप देख सकते हैं इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और नंबर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर हमारा लिखा हुआ है 1 2 3, आप और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है जो
इसे रिप्लेस करके ये नंबर स्टोर करवाए हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखा हुआ 23455। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और नंबर। ओके, आप देख सकते हैं 123 ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस हुआ है ना कि यहाँ पर, इसलिए ये जो console.log लिखे हैं इस नंबर को लिखें और ये जब हुआ तो इस नंबर को शो किया है। ओके, मगर इसी तरह से आप लोग कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में जैसे कि मैं लिखता हूँ नंबर 2 ओके इक्वल टू 55 दिस, आप देखेंगे कि एरर शो करेगा। सिंपल मैं console.log लिखता हूँ, num2 लिखता हूँ, नंबर 2 लिखता हूँ। ओके, आप देखेंगे कि एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो कर रहा है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कांस्टेंट वेरिएबल से मतलब कांस्ट मतलब होता है कि आपको चेंज करना ही नहीं है, किसी तरह का वेरिएबल्स में चेंज नहीं होगा। जो एक बार आपने लिख दिया है वही रहेगा, आप चेंज इसे नहीं कर सकते। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं मगर इस तरह का वेरिएबल्स क्रिएट करके आप नहीं कर सकते हैं। ओके, यही डिफरेंट होता है कॉन्स्ट और लेट में। वार में डिफरेंस ये है कि ये पुराना वर्जन में यूज होता था, अब लेट का यूज करते हैं इसके जगह पर। ओके, सिंपल इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर बार लेट एंड कॉन्स्ट का यूज भी देख लिया है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पहले वेरिएबल नेमिंग। ओके, इस तरह से वेरिएबल्स नेमिंग करेंगे। तो वेरिएबल्स नेमिंग कैसे होता है, मतलब कि वेरिएबल्स को किस तरह से लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल हम लोग सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन, मगर कमेंट आउट कर लिखता हूँ मैं, पर्सन इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट नेम दिस, मतलब कि ये डिफरेंट नेम है। जैसे कि फर्स्ट हमने लिखा, उसके बाद कैपिटल लेटर में ये नेम लिखा, ताकि ये डिफरेंट नेम है, दोनों अलग अलग नेम है। ऐसे आप लिखेंगे तो ये सेम थिंग हो जाएगा, मतलब कि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो नेम से बना हुआ है या एक नेम से बना हुआ है। मगर आप जैसे ही लिखेंगे इसमें कैपिटल लेटर में तो ये डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट आप लिखेंगे लोअर कैपिटल में और सेकेंड आप लिखेंगे कैपिटल में। आप इसी तरह से और भी आगे बढ़ेंगे तो आप उसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज होता है वो कैमल केस में होता है, इसे हम कैमल केस कहते हैं। और भी तरीके से लिखा जाता है मगर ये कैमल केस में वेरिएबल्स को यूज करते हैं। जैसे कि पाइथन में असनिक केस में यूज होता है पाइथन में, ओके, मगर जावास्क्रिप्ट में कैमल केस में होता है। इसी तरह से C++ या जावा में कैमल केस में यूज होता है। ओके, आप इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट नेम सेकेंड, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ओके, आप इसमें किसी तरह का नंबर शुरुआत में यूज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टू नेम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये आपको एरर शो करेगा। ओके, नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ, नहीं तो फिर इसमें एक यूज कर सकते हैं, वो डॉलर साइन होता है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉलर नेम। ओके, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आपको नंबर जब स्टोर करवाना होगा तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे कि num1 आप इस तरह से लिखेंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर num2 तो आप नंबर को स्टोर करवा सकते हैं इस तरह से। ओके, इसी तरह से हम लोग वेरिएबल्स नेमिंग को यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज्ड कैमल केस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स नेमिंग करते हैं। आपको इस टॉपिक में किसी तरह का डाउट हो, इस वीडियो में किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई दूं और वीडियो को और भी बेहतरीन बना सकूं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर, जो कि है बेसिक ऑपरेटर्स। बेसिक ऑपरेटर्स में प्लस, माइनस, मल्टीपल, डिवाइड, कॉम्पोनेंट्स और मॉडुलस आता है। ओके, अब इसको यूज करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, फर्स्ट लिखेंगे कॉन्स्ट सम इक्वल टू 1 to and plus 1 to this। ओके, console.log sum। ओके,
इस तरह से हम लोग करेंगे और सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं ये 24 शो कर रहा है यहाँ पर। ओके, 12 + 12 24। ओके, इसी तरह से हम लोग प्लस सिंबल को यूज करते हैं। ओके, फिर अब सेकेंड में चले जाते हैं हम। कॉन्स्ट सब इक्वल टू -12। ओके, इस तरह से। उसके बाद कॉन्स्ट इक्वल टू दिस सिंबल दिस वे। ओके, आप देख सकते हैं ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीपल, उसके बाद ये हमारा हो गया डिवाइड, उसके बाद ये हो गया कंपोनेंट्स जो कि स्क्वायर में आता है, ये हो गया हमारा रिमाइंडर मतलब मॉडुलस जो रिमाइंडर करता है। सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 5 शो कर रहा है, ये दोनों में डिवाइड होगा तो। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखूंगा console.log और कंपोनेंट्स। ओके, आप देख सकते हैं 8 आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का क्यूब 8। ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 2 लिखता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिखूँगा, आप देख सकते हैं 9। ओके, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद लास्ट console.log एंड mod दिस, ये हमारा रिमाइंडर यूज करता है। मतलब कि जब 11 से डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर में जो हमारा शो करेगा 1, वो हमारा तो प्रिंट शो करेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 शो कर रहा है। इसी तरह से हम लोग बेसिक और कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, अब हम देख लेते हैं किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम करता है। तो आप देख ले। ओके, लिखेंगे सिंपल लेट ए इक्वल टू 10 + 2। ओके, इस तरह से console.log a सिंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है। सिंपल इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया हमने। ये आपको 12 आ रहा है क्योंकि ये ऐड हुआ है, मगर अगर इस आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि ए लिखा आपने और प्लस प्लस लिखेंगे तो आपको पता ये कितना शो करेगा, ये शो करेगा 13, क्योंकि ए प्लस प्लस जब हम लिखें तो इसमें एक ऐड हो गया, 12 के साथ 1 ऐड हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप लिखेंगे ए माइनस माइनस दिस, तो आप देखेंगे कि ये 13 से 12 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 12 आ रहा है, मगर अगर आप चाहें तो इसे हटाएंगे तो आप देखेंगे 11 आ जाएगा, क्योंकि जो 12 जो हमारा है वो यहाँ पर माइनस माइनस हुआ है, तो मतलब कि एक माइनस हुआ है। माइनस माइनस 2 बार जब लिखेंगे तो आपको 1 माइनस हो जाएगा। ऐसे में प्लस प्लस 2 लिखेंगे तो ये हमारा 1 प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ओके, इसी तरह से आप लोग और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल मैंने यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, लिखेंगे ए दिस इक्वल टू 2। इस तरह से भी लिखेंगे तो आपको ये शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 हमारा था, तो यहाँ पर मल्टीपल 2 हो गया है, मतलब कि ये 24 आएगा हमारा रिजल्ट में। ओके, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। आप यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं, माइनस इस तरह से 10, फिर यहाँ पर प्लस भी आप लिख सकते हैं, प्लस। ओके, दिस। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्लैश करेंगे तो स्लैश भी हो जाएगा आपको 6। आप इसी तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स क्या है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, सिंपल, उससे भी हम कमेंट कर देते हैं, और इस तरह से हम लिख देते हैं दिस। ओके, इसमें आपको आता है लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आप इस तरह से लिखेंगे, और इक्वल टू। सिंपल, आप फर्स्ट लिखेंगे दिस, ये हमारा हो गया इक्वल टू। ओके, इस तरह से 5 टाइप के होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वल टू, यही 5 टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। आने वाले लेक्चर में हम लोग इफ एल्स में इसे यूज करेंगे, तो आप देखेंगे किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं प्रीसिडेंस ऑपरेटर्स। सिंपल यहाँ पर कमेंट आउट में कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं किस तरह से प्रीसिडेंस ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। ओके, सिंपल आप लिखेंगे यहाँ पर लेट ए एंड बी दिस। ओके, ये पहले से यहाँ पर कमेंट आउट में कर देता हूँ, इसे एरर चला गया। अब हम देखेंगे ये ऑपरेटर्स किस तरह से काम करता है। ओके,
सिंपल अगर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू दिस एंड 12 माइनस 5 माइनस 2, आप बता सकते हैं कि ये रिजल्ट में क्या आएगा, ए में आएगा या बी में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर सिंपल ए लिखेंगे, आप देखेंगे क्या आएगा 5। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और बी, आप देख सकते हैं ये हमारा 5 आ रहा है। मतलब कि ए में भी स्टोर वही हो रहा है जो यहाँ पर प्रोसेस हुआ है और बी में भी वही जो यहाँ पर प्रोसेस में आया है। ओके, तो ये हमारा 5 ए में भी स्टोर हो गया और बी में भी स्टोर हो गया। ओके, इसी को हम प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। इसी तरीके से आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड वैल्यूज 10। ओके, आप देखेंगे ये भी चेंज हो जाएगा। सिंबल से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ए 10, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और बी, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है। इसी को हम लोग प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं स्ट्रिंग्स और टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग्स में। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके सिंपल आप स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोड या सिंगल कोड में, मगर इसमें एक बैटिक्स हम यूज करेंगे स्ट्रिंग में जो कि आपको टेम्पलेट क्रिएट करने में आसानी होगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल फर्स्ट नेम इक्वल टू डेविड, डबल कोड में डेविड। ओके, एंड कॉन्स सेकेंड नेम इक्वल टू जॉन। दिस ऑटोमेटिक ये सिंगल कोड में जा रहा है, मगर अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से हटा सकते हैं। सिंपल लिखते हैं सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल कोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर टिक जो है हटा देंगे। ओके, सेव करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल कोड में आ रहा है। आप सिंगल कोड में लिख सकते हैं और डबल कोड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप लोग लिखेंगे कॉन्स्ट ईमेल इक्वल टू बैटिक्स, बैटिक्स से बोलते हैं हम लोग। ये आपको वन कीवर्ड जो है उसके लेफ्ट में ये कीवर्ड होता है, आप वहाँ से ये से लिखें। सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ओके, सिंपल आप इसे भी यूज करेंगे, ये आपको टेम्पलेट बनाने में आसानी करेगा। जैसे डॉट लॉग लिखा हमने, ईमेल लिखा, तो आप देखेंगे सेम प्रोसीजर इसका भी है, मगर आप टेम्पलेट इसे बना सकते हैं। टेम्पलेट किसी तरह से बनाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट num1 इक्वल टू 9 एंड कॉन्स्ट num2 इक्वल टू 11। ओके, अब इसे टेम्पलेट किस तरह से बनाएंगे आप देख लेंगे। सिंपल पहले मैं कमेंट कर देता हूँ टेम्पलेट। ओके, सिंपल लिखेंगे स्ट्रिंग दिस इक्वल टू एंड बैटिक्स लिखा हमने, आप इसमें जो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट। ओके, आप इसे ये दोनों नंबर को आप किस तरह से इसमें डाल सकते हैं। सिंपल आप लिखेंगे $साइन और दिस, आप इसके अंदर आप लिख सकते हैं, लिखेंगे num1 और इसे फिर लिख सकते हैं $साइन और num2। ओके, आप इस तरह से टेम्पलेट बना सकते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और str एंड दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट 9 एंड 11। ओके, इस तरह से आप लोग टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपल इस तरह से भी लिख सकते थे, जैसे कि प्लस दिस, यहाँ पर 20 आ रहा है। ये हमारा हो गया टेम्पलेट करने का तरीका। जैसे कि आप टेम्पलेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट सम स्ट्रिंग इक्वल टू एंड फर्स्ट प्लस एंड सेकेंड। ओके, दिस, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग एंड सम स्ट्रिंग, आप देख सकते हैं डेविड जॉन आ रहा है। आप इसे भी स्पेस दे सकते हैं, किस तरह से स्पेस देंगे
सिंपल आप स्ट्रिंग डालें दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, आप इस तरह से भी स्पेस डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट हो गया है। मतलब इसमें जो है आपको इस तरह से लिखेंगे, आप बैटिक्स का यूज करेंगे और इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। ओके, आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल्स इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल टेम्पलेट और स्ट्रिंग इसी तरह से काम करता है। ओके, बैटिक्स का यूज करें टेम्पलेट बनाने के लिए। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। ओके, किस तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए एक टंकी है, टैंक इक्वल टू 100 लीटर। मान लीजिए 100 लीटर का एक टैंक है। ओके, और इसका कंडीशन कैसे लिखता हूँ मैं। सेकेंड टैंक हमारा है 250। ओके, 50 लीटर का। ओके, आप यहाँ पर लिखते हैं कंडीशन लगाते हैं इफ एल्स का, तो लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ लिखना है, उसके बाद आपको पैरेंथेसिस के अंदर ही कंडीशन को डिसाइड करना है। आपने इससे पहले देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, ये देख लीजिए। सिंपल इसे कॉपी करेंगे और यहाँ डाउन साइड में पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल टू। सिंपल, तो टैंक इक्वल टू टैंक 2 और दिस कंसोल डॉट लॉग एंड इक्वल। ओके, इस तरह से यहाँ पर जो लिखा हुआ है, हमारा जो फर्स्ट टैंक है जो 100 लीटर्स का है और सेकेंड टैंक जो है हमारा 50 लीटर्स का है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखा है, हमने यहाँ पर कंडीशन लगाया इफ टैंक इक्वल टू टैंक 2। अगर दोनों इक्वल टू है, मतलब कि डबल सिंबल का यूज हो रहा है, इक्वल टू, मतलब दोनों टैंक अगर इक्वल हुआ तो हमारा आउटपुट ये होगा। अगर गलत होगा तो हमारा आउटपुट एल्स में आएगा। मगर फर्स्ट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 100 ताकि इक्वल आए, ताकि हमें ये प्रिंट हो। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल प्रिंट हो रहा है। मगर यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं 50 लिखता हूँ यहाँ पर, तो ये रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ये इक्वल टू है ही नहीं। ये दोनों टैंक जो हमारा वो इक्वल टू हो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग इफ एल्स का यूज करते हैं। जैसे लिखता मैं एल्स दिस, आप यहाँ पर लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर लिखेंगे नॉट इक्वल। ओके, दिस, आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमने दिया एल्स कंडीशन में नॉट इक्वल टू, मतलब अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो सेकेंड में आ जाएगा एल्स में, अगर सही हो जाता है तो हमारा फर्स्ट में जो इक्वल आ रहा है वो आ जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर टैंक ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन टैंक 2। ओके, ये भी आपको इक्वल आ जाएगा, मतलब कि ग्रेटर देन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल लिख देते हैं ग्रेटर देन। ओके, इस तरह से आप इसी तरह से कंडीशन को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, सिंपल आपको वही आएगा। और यहाँ पर लेस देन लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू आ रहा है क्योंकि टैंक लेस देन इक्वल टू, मतलब कि ये लेस देन है नहीं ना, तो इसलिए हमारा ये आएगा। ओके, आप इसी तरह से कंडीशन को यूज करेंगे। ओके, इफ एल्स का यूज इसी तरह से हम लोग करते हैं। और भी आप कंडीशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल। ओके, अब यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग इक्वल टू। आप इसी तरह से सेकेंड कंडीशन को भी डिसाइड कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे। तो आगे हमारा है ट्रूथी एंड फॉल्सी वैल्यूज, मतलब कि कुछ वैल्यूज ट्रूथ में होते हैं, मतलब कि सही होता है, और कोई वैल्यूज गलत होता है, मतलब कि फॉल्स होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, कमेंट पहले मैं कर देता हूँ वैल्यूज। ओके, इस तरह से 5 वैल्यूज होते हैं जो फॉल्स में आते हैं, और जितना भी वैल्यूज आते हैं वो ट्रू में आते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ 5 वैल्यूज फॉल्सी वैल्यूज। ओके, इस तरह से सिंपल फर्स्ट 0, फिर कॉड दिस एंड अनडिफाइंड नल एंड एन। ओके, ये भी आपको फॉल्सी वैल्यूज में ये सब आते हैं। सिंपल आप चेक करेंगे तो किस तरह से चेक कर सकते हैं, लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और इसी में हम लोग लिखेंगे बूलियन दिस। ओके, सिंपल लिखेंगे 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और
boolean this and this। आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग चेक कर रहे हैं। ओके, इसी तरह से हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग जो हमारा है वो भी फॉल्स में आता है। ओके, आप इसी तरह से वो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और बूलियन। इन अगर स्पेस भी आप देते हैं तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, जैसे ऐसे लिखता हूँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ओके, मतलब कि आप ये 5 टाइप के जो वैल्यूज हैं वो फॉल्स में आते हैं और जो भी शेष में हमें बचे हुए हैं वो हमारा ट्रू में आता है। ओके, इसी तरह से हम लोग फॉल्सी एंड ट्रू वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। आप कंडीशन में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कंडीशन में लिखता हूँ कॉन्स्ट लिखेंगे, सॉरी सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर इफ 10 दिस। ओके, कंसोल डॉट लॉग यस दिस यस। ओके, मैं लिखता हूँ फॉल्स दिस कंसोल डॉट लॉग एल्स में नो। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर 10 तो इस तरह से अगर 0 लिखता हूँ तो आप देखेंगे ये नो हो जाएगा फॉल्स में। ठीक है, फॉल्स रहेगा तो एल्स में आता है और ट्रू रहेगा तो ये हमारा इफ़ में आता है। ओके, इस तरह से हम लोग इफ एल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं बुलियन वैल्यूज को। सिंपल मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा हो गया ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। अब हम देख लेते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर्स के बारे में। मतलब कि ऑपरेटर्स दो तरह का यूज होता है इसमें। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर कमेंट पहले मैं कर देता हूँ दिस दिस। ओके, सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस इक्वल टू वर्सेस 3। ओके, ये दो तरह का डिफरेंस होता है इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में। सिंपल लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट इक्वल टू नम 2 एंड str इक्वल टू डेट। ओके, इस तरह से तो सिंपल लिखेंगे यहाँ पर इफ इक्वल टू सिंपल यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट num 2 इक्वल टू 2020 एंड दिस इज अ स्ट्रिंग। ओके, इसे हमने स्ट्रिंग में रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे num 1 इक्वल टू num 2 एंड दिस कंसोल डॉट लॉग दिस इक्वल। ओके, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल ये आ रहा है क्योंकि जब स्ट्रिंग में भी लिखते हैं 22 को और नंबर में भी लिखते हैं तो ये तो इक्वल टू आता है। मगर अगर मैं यहाँ पर थर्ड इक्वल टू लिख दूँ, मतलब थर्ड सिंबल भी ऐड कर दूँ तो ये दोनों डिफरेंट हो जाएगा। ये डिफरेंट होता है इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर नो डिसीजन। यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ एल्स और कंसोल डॉट लॉग एंड दिस नॉट इक्वल दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू। दोनों में यही डिफरेंस है क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर को दोनों अगर इक्वल टू करते हैं तो थर्ड इक्वल टू जब यूज करेंगे तो नॉट इक्वल टू और सिंपल इक्वल टू सिर्फ डालेंगे, इक्वल टू यूज करेंगे तो आपको दोनों इक्वल में आ जाएगा। ओके, ये दोनों में डिफरेंस यही है। ओके, आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। तो ये होता है लॉजिक ऑपरेटर्स, वो भी हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सिंपल कमेंट कर देते हैं पहले। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है एंड और दिस इज सिंबल नॉट। इस तरह से 3 यूज होते हैं जिसमें होता है दिस एड सिंबल, इसका यूज होता है इक्वल डबल दिस एंड। ओके, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सिंपल और में इक्वल टू पैरेलल मगर दिस वे। ओके, फिर हम लोग यूज करेंगे नोट का, तो नोट इस तरह से यूज होता है, ये होता है दिस इक्वल टू। ये 3 लॉजिकल सिंबल है जो कि आपको यूज होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ओके, इसका मेन रीजन है कि आपको जब दोनों इक्वल रहेगा, मतलब कि सिंपल अगर 2 कंडीशन इक्वल होता है, मतलब कि लिखेंगे यहाँ पर दिस। ओके, और इसमें हम लोग लिखेंगे कोड। ओके, और इसमें हम लोग लिखेंगे एंड कोड। मतलब कि ये जो हमारा रहेगा एंड, मतलब कि 2 कंडीशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो दोनों को दोनों कंडीशन सही होगा तभी कोड को एग्जीक्यूट होगा। इसमें आपको होता है कि पैरेलल में कोई एक भी सही होता है तो आपको कोड रन हो जाएगा। और नोट में आपको जब नोट कर देंगे तो समझ लीजिए कि जो फर्स्ट में हमारा रहेगा वो सही चलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में लेता हूँ
इफ दिस 20 इक्वल टू 20, ओके। फिर यहाँ पे लिखते हैं एंड दिस इक्वल एंड दिस, ओके। और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट ट्रू दिस ट्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू आ रहा है। दोनों कंडीशन सही है, तो देखिए ये कंडीशन भी सही है और ये कंडीशन भी सही है, मगर आप इसमें एक भी गलत कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉट दिस शो कर रहा है। सिंपल आप लिखते हैं एल्स और दिस नॉट, सिंपल लिख देते हैं नॉट नो, ओके। इस तरह से यूज होता है। आप यहाँ पर पैरेलल लिखते हैं और तो आप इसमें देख सकेंगे कि कोई भी एक भी कंडीशन सही होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। 22 दोनों सही है, दोनों कंडीशन में एक सही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू आ रहा है, मगर एंड में इस तरह से वर्क नहीं हो रहा था। आप इसी तरह से फिर नोट का यूज कर सकते हैं। सिंपल किस तरह से नोट का यूज करेंगे, सिंपल लिखेंगे सिंबल इक्वल टू दिस, 10 भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं नो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि नोट इक्वल टू 10, दोनों गलत है तो डायरेक्ट नो हो जाएगा दिस वे, ओके। मैं यहाँ पे 11 भी लिखता हूँ तो उसी तरह से वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 और 10 दोनों नोट इक्वल टू है, रियल में सही है कि नोट इक्वल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू है। और इस समय नोट इक्वल टू लिखे थे हमने तो ट्रू था क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ओके। इस तरह से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। सिंपल, ओके। इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसे आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर्स देखेंगे जो कि आपको इफ एल्स का शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका होता है। और इसी लेक्चर में हम लोग यूज स्टेटमेंट्स भी देखेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। ओके, सिंपल लिखने का तरीका होता है कॉन्स्ट एज इक्वल टू 22। ओके, इस तरह से हमने एक वेरिएबल्स बनाया और इसमें लिखते हैं कॉन्स्ट ड्रिंक इक्वल टू एज दिस एंड दिस वाट दिस वाइन एंड दिस वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपका 22 साल एज है तो इस कंडीशन में क्या है कि एज ग्रेटर देन 18 तो आप वाइन पी सकते हैं, या तो फिर आपका लेस देन होगा तो आप वाटर पी सकते हैं। इसका ये कंडीशन है। सिंपल लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और ड्रिंक, ओके। अब देख सकते हैं यहाँ पर वाइन हमारा आ रहा है। आपको इसी तरह से शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है। आप इसी तरह से टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। सिंपल लिखना है ड्रिंक इक्वल टू, पहले कंडीशन सेट करना है वेरिएबल्स में, कंडीशन हमने सेट कर दिया, उसके बाद बताना है आपको वाट देके, फिर कंडीशन को जो कंडीशन में अप्लाई होने वाला है वो कंडीशन आपको देना है। ओके, इसी तरह से आप लोग टर्नरी ऑपरेटर्स यूज करेंगे। अब हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। सिंपल इसे कमेंट कर देता हूँ मैं और यहाँ पर कमेंट करके लिखते हैं। ये एक इफ एल्स के जैसा ही होता है, मगर इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। ओके, जैसे कि मैं मान लिया जाए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर कॉन्स्ट डे इक्वल टू फ्राइडे, ओके दिस। अब यहाँ पे लिखते हैं स्विच, ओके। और स्विच में हम लोग लिखते हैं डे दिस। अब लिखेंगे इसमें केस दिस मंडे, ओके। कॉलम, उसके बाद आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग दिस। मैं लिखता हूँ वर्किंग डे, ओके, वर्किंग डे। फिर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर केस टू में हम लोग लिखेंगे ट्यूसडे एंड कंसोल डॉट लॉग दिस। इसमें आप लिखेंगे गो टू कोडिंग। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें लिखेंगे हम लोग फिर फ्राइडे कंसोल डॉट लॉग और दिस। प्लेइंग गेम लिख सकते हैं दिस। अब ये तो हो गया। अब आप डिफ़ॉल्ट में फिर बाद में लिख सकते हैं, जैसे लिखेंगे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट दिस कंसोल डॉट लॉग दिस नोट वैलिड डे। सिंपल। जो एक्चुअल में डे हमारा फ्राइडे और वो मैच करता है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं प्लेइंग गेम आ रहा है। मगर आप जैसे लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट वैलिड, तो आप ये भी यहाँ पर स्विच कर रहा है। तो इस कंडीशन में आपको हर जगह आपको ब्रेक का यूज करना है। जैसे लिखेंगे ब्रेक दिस एंड ब्रेक दिस एंड ब्रेक दिस, ओके।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नोट ऑफ वैलिड डेट नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैच होने के बाद ये ब्रेक हो गया है। इस तरह से हम लोग स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सिंपल आप एक कंडीशन हमने लिखा कि डे फ्राइडे रहेगा, केस हमारा मंडे है तो इस तरह का अगर मैच करता है डे में, अगर ट्यूसडे मैच करता है तो दिस, एंड फ्राइडे मैच करता है तो दिस। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई भी मैच नहीं करता तो नॉट वैलिड। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्राइडे की जगह कुछ और लिख देता हूँ, यस लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं नॉट वैलिड डे। ओके, इस तरह का होता है। इसी तरह से आप लोग स्विच स्टेटमेंट यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ओके, आप इसी चीज़ को इफ एल्स में भी बना सकते हैं। आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसी को। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। ओके, अगर किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखेंगे किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग इसे रन करके यूज करेंगे अपने वेबसाइट में। ओके, अब हम चलते हैं, फर्स्ट देख लेते हैं किस तरह से फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। ओके, सिंपल लिखेंगे फंक्शन, फंक्शंस का नेम जो कि आप वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एज कन्वर्टर लिखते हैं, इफ एक वेरिएबल है और पैरेंथेसिस के साथ लिखना है इसे। फंक्शन जब भी यूज करेंगे तो पैरेंथेसिस के साथ। ओके, ये हमारा हो गया फंक्शंस क्रिएट हो गया ये। अब इसे इसके अंदर हम लिख सकते हैं किसी तरह का, जैसे लिखता हूँ कॉन्स्ट सम इक्वल टू 2 + 2 एंड कॉन्स्ट सब इक्वल टू सॉरी एंड दिस प्लस आइकन एंड दिस इज -11। ओके, इस तरह से हमने एक फंक्शंस को क्रिएट कर लिया है। ये हमारा एक फंक्शंस हो गया। जब आप फंक्शंस को क्रिएट करेंगे आप देख सकते हैं ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट एंड सेकंड कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर ही आपको सब प्रोग्राम को यूज करना है, ये बनाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो प्रोग्राम हमने लिखा है। ओके, इसी के अंदर हम लिखेंगे console.log बैटिक्स। ओके, यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया एक फंक्शंस को। अब इसे किस तरह से हम लोग रन कर सकते हैं, सिंपल है। आप यहाँ पर लिखेंगे एज काउंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर शो पहले से कर गया था, एज काउंटर और पैरेंथेसिस। जब भी फंक्शंस को रन करेंगे तो पैरेंथेसिस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये फंक्शंस काम करेगा। सिंपल, अब इसे रन करते हैं, सेव करके रन करते हैं। ओके, सिंपल गो लाइव करता हूँ मैं, और इसे मैं यहाँ इंस्पेक्ट कर दिया, कंसोल में गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सम 4 हमारा आया और सब 11 ये माइनस हुआ है। ओके, इस तरह से हम लोग फंक्शंस को क्रिएट करते हैं और रन करते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा ये हो गया। आर्गुमेंट और पैरामीटर्स किस तरह से काम करता है फंक्शंस में। ओके, सिंपल मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, सिंपल एक फंक्शंस बनाएंगे, मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और इसी को लिखते हैं। सिंपल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, इस तरह से हमने दूसरा फंक्शंस भी बना लिया। ओके, इसी फंक्शंस में पैरामीटर किस तरह से यूज करेंगे और आर्गुमेंट्स किस तरह से इसमें यूज करेंगे। ओके, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे num1 num2। ओके, ये हमारा हो गया पैरामीटर्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कमेंट कर देता हूँ पैरामीटर्स, ये हमारा हो गया पैरामीटर्स। ओके, जो यहाँ पर वैल्यूज में हम लोग वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं वो हो गया हमारा पैरामीटर्स। अब आर्गुमेंट्स कहाँ पर होगा, जब हम इसे रन करेंगे। सिंपल लिखेंगे एज काउंटर दिस। अब यहाँ पर num1 के जगह हम लिखेंगे 5। ओके, और सेकेंड मेरा आर्गुमेंट्स क्या रहेगा 9। ओके, इस तरह से सिंपल। अब हम ये जो num1 और num2 था उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं num1 और सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं num2। ओके, इसी तरह से यहाँ पे लिखते हैं num2 और यहाँ पे लिखते हैं num1। ओके, सिंपल इस तरह से। और ये जो क्रिएट हो गया, जो क्रिएट है ये। ओके, अब यहाँ पर आर्गुमेंट्स हमारा गया और पैरामीटर्स के पास, और पैरामीटर्स जो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया था, जो वैल्यू जिसमें आया है उसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फंक्शंस के अंदर जो ब्लॉक है हमारा, उसके अंदर ही इसे यूज करेंगे। सिंपल हमने यूज कर लिया और यहाँ पर क्रिएट भी हो गया है। 5 और 9 + 14 और 9 - 5 4। ओके, इस तरह से हम लोग पैरामीटर्स को भी इसमें ऐड कर सकते हैं और आर्गुमेंट्स को ही। ओके, सिंपल। अब हम देख लेते हैं आगे किस तरह से वर्क करता है। इसे भी हम कमेंट कर देते हैं और आगे देखते हैं। तो ये एक फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस दो तरीके से लिखा जाता है जावास्क्रिप्ट में।
एक होता है डिक्लेरेशन रेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। ओके, ये दो तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सिंपल मैं कमेंट कर दिया हूँ और इसे हम देखते हैं किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये जो फंक्शंस हमने क्रिएट करा है ये फंक्शंस डिक्लेरेशन फंक्शंस है, मतलब कि ये डिक्लेरेशन फंक्शंस इसे हम कहते हैं। और एक्सप्रेशन फंक्शंस जो होता है वो पहले हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं, इसमें वेरिएबल्स अंदर बना हुआ है फंक्शंस कीवर्ड का यूज करके। मगर अगर लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन फंक्शंस, ओके, इस तरह से कॉन्स्ट एज काउंटर टू दिस एंड फंक्शन दिस, ओके, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड दिस। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन फंक्शंस और ये हमारा हो गया डिक्लेरेशन फंक्शंस। सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। ओके, इस तरह से दो तरीके से आप फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग अब एक फंक्शंस और इसमें बनाएंगे, वो होगा एरो फंक्शंस, मतलब एरो की का यूज करके हम फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एरो फंक्शंस दिस। ओके, सिंपल मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ अभी फिलहाल तो, और यहाँ पर एक फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट एज काउंटर इक्वल टू पैरेंथेसिस और ये कीवर्ड। सिंपल ये हमारा हो गया एरो फंक्शंस। ये एरो कीवर्ड का यूज करा है। सबसे पहले हमने दिया था इक्वल टू, उसके बाद ग्रेटर देन सिंबल, ये हमारा हो गया एरो फंक्शंस। ओके, अब इसमें हम लिख सकते हैं वेलकम। ओके, और इसी का फिर रन भी उसी तरह से कर सकते हैं। सिंपल लिखेंगे और इसे रन करेंगे, आप देख सकते हैं ये वेलकम टू एरो फंक्शंस। इस तरह से हम लोग एरो फंक्शंस का भी यूज करते हैं। ओके, आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे रेगुलर फंक्शंस और एरो फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं। ओके, अगला टॉपिक हमारा है फंक्शंस में फंक्शंस किस तरह से रन करते हैं। मतलब एक फंक्शंस को हमने बनाया, उसी फंक्शंस में एक फंक्शंस और क्रिएट करके हम उस फंक्शंस को चला सकते हैं। सिंपल ओके, कमेंट हमने कर दिया है और इसी में लिखेंगे फंक्शंस। ओके, सिंपल एक फंक्शंस बनाएंगे कॉन्स्ट फर्स्ट फन इक्वल टू फंक्शंस एंड दिस। ओके, तो फर्स्ट आर्गुमेंट में डालेंगे num1 और वो एक ही रहने देते हैं। ओके, कंसोल डॉट लॉग नम। ओके, अब यहीं पर लिखते हैं कॉन्स्ट सेकेंड फन फंक्शंस and num2 and this arguments। ओके, इस तरह से हमने दो फंक्शंस को क्रिएट करा है। इस फंक्शंस को आप चाहें तो इस फंक्शंस में रन कर सकते हैं। कैसे कर सकेंगे? सिंपल लिखेंगे फर्स्ट वन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक आर्गुमेंट्स और डालेंगे इसमें 1। ओके, और यहाँ पर फर्स्ट आर्गुमेंट्स इसमें सेपरेट कर देंगे। ओके, और कंसोल डॉट लॉग फंक्शन 1 एंड 2। ओके, अब इसे रन करते हैं। सिंपल रन करेंगे सेकेंड को और फर्स्ट डालते हैं इसमें 56 एंड 60। सिंपल आप देख सकते हैं ये फंक्शंस भी रन हो रहा है। जब हम ये फंक्शंस को रन करा तो ये फंक्शंस भी ये रन होगा, और जो आर्गुमेंट्स हमने इसमें सेंड करा है वही फंक्शंस 1 में भी सेंड हुआ है। ओके, और यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। आप लोग इसी तरह से दो फंक्शंस को क्रिएट करके बना सकते हैं, एक फंक्शंस में कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आगे रिटर्न कीवर्ड के बारे में। रिटर्न कीवर्ड एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड होता है और उसे हम बार बार यूज करते हैं फंक्शंस में। कंसोल तो आप यूज करते हैं आउटपुट प्रैक्टिस करने के लिए, मगर आप जब रिटर्न का यूज करेंगे तो वेबसाइट या प्रोग्रामिंग करने में आसानी करेगा, डेवलपिंग करने में। ओके, सिंपल कीवर्ड मैं लिख देता हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं हम फर्स्ट फन के नाम से, और इस तरह से फंक्शंस और दिस। ओके, तो कॉन्स्ट num1 इक्वल टू 6 एंड कॉन्स्ट num2 5, और इसे रिटर्न कीवर्ड कर देंगे। सिंपल पहले मैं टोटल लिखता हूँ कॉन्स्ट टोटल इक्वल टू num1 प्लस num2 दिस, और रिटर्न में हम लोग ये डाल देते हैं टोटल। सिंपल, ये मतलब कि जब फंक्शन चलेगा तो हमें रिटर्न में क्या देगा, कौन सा वैल्यू रिटर्न में देगा। तो हमें रिटर्न में वैल्यू देगा टोटल, जो कि num1 और num2 का प्लस है, तो ये 11 आएगा। तो इसे रन करते हैं किस तरह से।
सिंपल पहले हम लिखते थे फन और रन कर देते थे इन सिंपल। आप देख सकते हैं जब हमने रन करा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा, मतलब कि रन हुआ ही नहीं। तो आउटपुट में क्या हुआ, जब ये कोड चला है तो आउटपुट हमें शो नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर कंसोल की का यूज हुआ ही नहीं। मतलब कंसोल फंक्शन जो होता है वो आउटपुट शो करने के लिए यूज होता है, मतलब कोड को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। मगर यहाँ पर आउटपुट का कोई साधन नहीं है, रिटर्न ये कर रहा है मगर कहाँ पर कर रहा है, शो ही नहीं हो रहा। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर console.log और दिस। अब इसके अंदर हम लोग फंक्शंस को यूज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 आ रहा है। ओके, इसी तरह से हम लोग रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, मतलब कि लास्ट जो वैल्यूज आपको रिटर्न करना है जब फंक्शंस को रन करेंगे तब आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे। जब प्रोग्रामिंग या वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये रिटर्न कीवर्ड का यूज हमेशा आप करेंगे। ओके, इसलिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट, ये रिटर्न कीवर्ड भी आपको इम्पोर्टेंट है फंक्शंस में। ओके, इस तरह से आप लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। इसमें दो फंक्शंस को हमने क्रिएट करा था, इसमें एक था एरो फंक्शंस और एक था रेगुलर फंक्शंस। इसे हम कहते हैं रेगुलर फंक्शंस, जो फंक्शंस के नाम से जानते हैं। फंक्शंस दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक है हमारा डिक्लेरेशन और एक है हमारा एक्सप्रेशंस। ओके, और यहाँ पर एक ही फंक्शंस में दो फंक्शंस को क्रिएट करके चला सकते हैं, और यहाँ पर कीवर्ड का यूज करा है हमने। ओके, इस तरह से हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में एरेज और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे किस तरह से हम लोग मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरेज और ऑब्जेक्ट में। ओके, फर्स्ट एरेज के बारे में देख लेते हैं, कमेंट में कर देता हूँ। ओके, एरेज किस तरह से क्रिएट करते हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट एक वेरिएबल्स बनाएंगे पर्सन के नाम से, इक्वल टू दिस। ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो है हमारा उसी को हम एरेज बोलते हैं। मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही अंदर में स्टोर होगा डेटा, मतलब कि ये हमारा एक वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं एरेज में। इस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे एरेज। सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पर पर्सन का नेम, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने 3 पर्सन का नाम इसमें स्टोर करा है। इसमें सिंपल पर्सन नेम लिख देते हैं और ये हमारा हो जाएगा। ओके, इसी तरह से हम लोग एरेज को क्रिएट करते हैं, मतलब आप इसी तरह से यूज करेंगे। एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट पर्सन दिस, इसमें लिखेंगे न्यू एरेज, एरेज इस तरह से भी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ओके, सिंपल आप यहाँ पर भी कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, दो तरीके से आप एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं आउटपुट किस तरह से हम ले सकते हैं, मतलब कि जैसे कि डेविड को अगर आउटपुट लेना है या फिर जॉन को, तो किस तरह से हम ले सकते हैं। तो सिंपल लिखेंगे console.log पर्सन और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट देंगे तो ये हमारा स्टार्ट होगा 0 से, ये हमारा स्टार्ट होगा 1 0 1 2, इस तरह से। सिंपल अगर यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 0 तो ये हमें शो करेगा डेविड के नाम से। मतलब कंप्यूटर की भाषा में जब भी स्टार्ट होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लैश से स्टार्ट विथ दिस। ओके, 0 फिर 1 2 3 4, इस तरह से चलते चला जाएगा। स्टार्ट करेंगे हम लोग, और जब भी काउंट होगा तो ये काउंट होगा इसी से 1 2 से लेंथ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 शो कर रहा है, क्योंकि ये जब काउंट होगा तो 1 2 3 से, और जब हम इसे आउटपुट करेंगे तो ये स्टोर जब भी होगा 0 से, 0 1 2 3 से। ओके, तो कंप्यूटर में इसे यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं रिप्लेसमेंट किस तरह से करते हैं। ओके, पर्सन दिस एंड 0 इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए मैं लिखता हूँ, सिंपल लिखता हूँ बीजाय। ओके, तो आप देखेंगे आउटपुट जब भी हम निकालेंगे तो यहाँ पर तो डेबिट है, मगर अगर यहाँ पर हमने चेंज कर दिया है और जब भी हम यहाँ पर console.log दिखाएंगे तो डेबिट के जगह ये विजय हो जाएगा 0। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर विजय हो गया है। इस तरह से हम लोग एरेज को यूज करते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जो कि एरेज में यूज होता है ज़्यादातर। ओके, सिंपल मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर कमेंट करके लिखते हैं अपन सिंपल। हमने यहाँ पर क्रिएट करा था, इसी को कॉपी कर लेते हैं नीचे। जैसे कि आप इसमें ना स्टोर करके, मतलब इस पर ना लिख के आप किस तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं और भी डेटा को। जैसे कि मैं लिखता हूँ पर्सन डॉट
अनशिफ्ट। ओके, अनशिफ्ट हमने लिखा और इसके अंदर लिखते हैं हम लोग मार्क। सेव करा और इसे आउटपुट में हम लोग करेंगे console.log और पर्सन। सिंपल। आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट में आप मार्क शो कर रहा है, मतलब कि इसमें जो 3 डेटा स्टोर था वो 4 स्टोर हो गया, मतलब कि इसमें जैसे भी हमने लिखा अनशिफ्ट स्टार्टिंग में ये पुश कर गया, मतलब कि इसमें स्टोर कर गया। ओके, फिर अगर चाहें तो डाउन सेव करेंगे और इसी तरह से लिखेंगे पर्सन डॉट पुश और दिस, तो ये लास्ट में हो जाएगा। रोहित लिखते हैं। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहित स्टोर हो रहा है, मतलब कि इसमें जब होता है तो स्टार्टिंग में स्टार्ट में सेव होता है और इसमें हमारा होता है एंड में स्टोर। ओके, इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं 2 तरीके से, एक स्टार्टिंग में स्टोर होता है, एक लास्ट में होता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रिमूव का। रिमूव पर्सन डॉट शिफ्ट दिस। सिंपल, आप इस तरह से लिखेंगे शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शुरू में आपने स्टोर करा था वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल, पर्सन लिखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क नहीं है, ये जो हमने स्टोर कराया था मार्क को ये रिमूव हो गया है इसके करने से, शिफ्ट करने से। ओके, अब इसी पर यहाँ लिखते हैं हम लोग पर्सन डॉट एंड पॉप दिस, ये रिमूव हो जाएगा लास्ट से। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं रोहित भी गायब हो गया है और फर्स्ट में हमारा हो जाएगा मार्क। तो ये हमारा होता है स्टार्टिंग से रिमूव, स्टार्ट से, और ये होता है एंड से। ओके, ये हमारा कुछ ऑपरेटर्स था जो कि कंटिन्यू यूज करते हैं हम लोग। ओके, आप कुछ ऑपरेटर्स और देख लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं यहाँ पर पहले काउंट एलिमेंट। ओके, तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस पर्सन नेम डॉट इंडेक्स ऑफ दिस, लिखते हैं जॉन। आप देख सकते हैं जॉन हमने लिखा तो ये 1 नंबर पर है क्योंकि 0 1 एंड 2। ओके, इस तरह से। फिर आप इसी तरह से लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन डॉट इंडेक्स इंक्लूड्स दिस, जैसे कि मैं लिखता हूँ अस्मित। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रू फॉल्स का बारे में बताता है, मतलब कि ये शो कर रहा है कि इसमें है या नहीं है। तो इसमें इंक्लूड्स है जॉन, अगर यहीं पर लिखता हूँ अस्मित स्टोर है और जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये फॉल्स में आ जाएगा क्योंकि कोई भी अस्मित जे के नाम से कोई है ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रू स्लैश फॉल्स का यूज करते हैं और ये हमारा इंडेक्स मतलब कि नंबर पोजीशन बताता है, स्लैश पोजीशन नंबर। ओके, इस तरह से हम लोग एरेज में कुछ मेथड्स को यूज करके और भी तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि और भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर किस तरह से करते हैं। ये हमारा था एरेज डेटा स्ट्रक्चर और हम देख लेते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, सिंपल यहाँ पर सिंपल यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। सिंपल कॉन्स्ट पर्सन उसका इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसके अंदर ही हम लोग ऑब्जेक्ट डेटा को स्टोर करेंगे। सिंपल लिखेंगे, सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं नेम ईयर एक्सपीरियंस 5। ओके, इस तरह से हमने एक पर्सन का हमने दिया और उसी पर्सन के बारे में हमने लिखा नेम डेविड है, एज 19। अब इसे आउटपुट करने के लिए आपको सिंपल सा लिखना है कंसोल डॉट लॉग और दिस। किस तरह से लिखना है, पर्सन डॉट लिखने से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 टाइप के इसमें वेरिएबल्स हैं उसी तरह से इसमें आ चुके हैं, एज जॉब नेम ईयर। एज क्लिक करेंगे तो हमें एज शो होगा, आप देख सकते हैं 19 आ रहा है। इसी तरह से आप लोग दूसरा भी लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग दिस पर्सन डॉट नेम, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम शो कर रहा है। आप सिंपल पूरा ऑब्जेक्ट को भी आउटपुट कर सकते हैं, सिंपल लिख के पर्सन, आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट भी पूरा आ रहा है, नेम एज जॉब ईयर, इस तरह से। ओके, ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर में ये बेनिफिट है कि आपको इसमें मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एरेज में, सिंपल एरेज हमने लिखा, सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं जॉन भी लिख सकता हूँ और भी लिख सकते हैं यहाँ पर अस्मित मैं लिख देता हूँ। इस तरह से और भी डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं एरेज 3 आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम में 3 नेम है। ओके,
आप इसी तरह से इसमें एरेज को भी यूज कर सकते हैं। सिंपल। अब हम देख लेते हैं और भी डिटेल से। सिंपली मैंने कमेंट कर देता हूँ, यही सिंपल ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और एक ही नेम इसमें रहने देता हूँ। ओके, एक ही नेम हमने रहने दिया है और इसमें जैसे कि मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और नेम पर्सन डॉट नेम। ओके, इस तरह से आप लिखते हैं तो डेबिट तो शो कर जाता है क्योंकि ये डॉट में है। डॉट तो हम शुरू में ही यूज कर रखे हैं, मगर आप ब्रैकेट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है कंसोल डॉट लॉग पर्सन पैरेंथेसिस पर्सन, और यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट से भी इसे यूज कर सकते हैं। मगर आप जैसे भी लिखेंगे तो इसमें आप स्ट्रिंग में लिखेंगे, मतलब कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ एज ईयर्स, तो आप देख सकते हैं इस तरह से भी आउटपुट हम कर सकते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पर 5 आ रहा है, ये आपको इफ एल्स में यूज करेंगे आप इसके। सिंपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर ओनली यूज कंडीशनल। ओके, इफ एल्स में आप इसको यूज कर सकते हैं और यहाँ ये चीज़ आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप यूज करेंगे तो इफ एल्स में शो करेगा ही, मतलब कि ये सपोर्ट करेगा ही नहीं। ओके, इसी को आप लोग इफ एल्स में यूज करेंगे, यही हमारा डिफरेंस होता है। ये हमारा नॉर्मल है जो रेगुलर कहेंगे सिंपल, और ये हमारा इफ एल्स में यूज होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ मेथड के बारे में। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट करा और ओके, अब हम कुछ मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। आप इसमें जो है कि फंक्शंस को भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर दिस फर्स्ट फंक्शन। सिंपल, तो फंक्शंस का नेम लिखेंगे, फंक्शंस पहले हमने लिखा और इसके कीवर्ड डालेंगे और दिस कर्ली ब्रैकेट। मान लीजिए मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हाई लिखा हमने, ऐसे भी आउटपुट कर सकते हैं आप लोग, कंसोल डॉट लॉग एंड पर्सन डॉट फर्स्ट, इस तरह से लिखेंगे तो ये फंक्शंस लिखने के लिए, फर्स्ट फंक्शंस लिखने के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का शो कर रहा है, मगर जैसे ही हम लोग इसे पैरेंथेसिस लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आई। ओके, ये हमारा आउटपुट शो कर रहा है। सिंपल ये बोल रहा है इस तरह से भी लिखते हैं तो ये शो कर जाएगा। इस तरह से आप लोग यूज करेंगे फंक्शंस में। फंक्शंस को क्रिएट करके भी आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ आउटपुट, तो जैसे कि मैं लिखता हूँ एज। ओके, और इसमें भी एज हम दे देते हैं 3। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न कॉन्स्ट काउंटर इक्वल टू एज माइनस दिस ईयर। ओके, और लिखते हैं यहाँ पर काउंटर। आप इस तरह से इसे यूज करेंगे। इसे कमेंट कर देता हूँ मैं और इसे भी कमेंट कर दिया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नल लिख रहा है, नल इसलिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं। सिंपल, आप देख सकते हैं 2018 हमें शो कर रहा है। तो आप इसमें एक मेथड भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट में। ओके, इस तरह से हम लोग मेथड और एरेज के बारे में हमने देखा। एरेज और ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ताकि आपको मैं और भी डिटेल से इसे समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग लूप्स के बारे में देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमारा हो जाएगा फॉर लूप्स और सेकंड हमारा व्हाइल लूप। ये दोनों को देख लेते हैं हम लोग किस तरह से बनाएंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्रिएट करने का सिंपल है, आप लिखेंगे फॉर और इसके अंदर लिखेंगे फॉर, सिर्फ से पहले कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद लेट और इसके अंदर एक वेरिएबल्स क्रिएट करना है। मान लीजिए मैं लिखता हूँ काउंट दिस, सिंपल, और इसी को फिर लिखना है काउंट लेस देन इक्वल टू 10 एंड दिस एंड काउंट प्लस प्लस। ओके, इस तरह से कंसोल डॉट लॉग अलाउ वर्ल्ड। तो फॉर लूप में क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था एक फॉर लूप का कीवर्ड ऐड किया हमने ऐड किया, और एक वेरिएबल्स इसके अंदर, जब पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग वेरिएबल्स कंडीशन सेट करा है लेट काउंट 1 से काउंट करेगा, और काउंट जो है लेस देन 10 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू, मतलब 10 भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, और काउंट प्लस प्लस होता जाएगा, मतलब कि एक आउटपुट 1 होता जाएगा, मतलब कि 10 टाइम तक ये प्लस होते जाएगा। ओके, फर्स्ट क्रिएट करा तो 1 आया, उसके बाद प्लस होगा तो 2 आया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 टाइम ये आउटपुट हमें शो कर रहा है। ओके,
तो ये हमारा हो गया फॉर लूप्स। मगर आप जैसे कि कोई भी चीज़ लिखते हैं तो आप बार बार लिखते हैं, मगर फॉर लूप से या लूप्स के कॉन्सेप्ट से आप एक बार में कोड लिखेंगे तो कंटिन्यू चलता रहेगा। ओके, इस तरह से आप लोग फॉर लूप यूज करेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल एक लेता हूँ, काउंट इक्वल टू दिस इसमें। ओके, इस तरह से हमने एक एरेज क्रिएट किया। अब इसके फॉर लूप में कैसे यूज करेंगे, सिंपल लिखेंगे फॉर लेट आई equal to 0, okay, and I less than count person dot length, okay, and this। उसके बाद i प्लस प्लस, अब इसे में हम लोग लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, i एक वेरिएबल्स हमने बनाया जो कि 0 है इसमें स्टोर, और इसमें हमने लिखा काउंट पर्सन, मतलब कि ये जो काउंट होगा ये हमारा, तो ये होगा काउंट 3, मतलब कि 3, और ये हो गया प्लस प्लस, मतलब ये काउंट करेगा 3 टाइम और प्लस करेगा। तो मैं देखता हूँ क्या आउटपुट हमें निकलता है, लिखा हमने, और इसे लिखते अपन काउंट डॉट आई। ओके, क्या हुआ कि जब इसमें जब 0 था ये, तो हमने आउटपुट कर दिया है ए। उसके बाद जब ये प्लस हुआ तो यहाँ पर 2 आ गया, मतलब 1 आ गया, तो बी आउटपुट हमें दिया। और जब ये प्लस हुआ तो ये 2 आ गया, तो 2 हमें सी आउटपुट दिया। इस तरह से हम लोग एरेज में भी फॉर लूप्स का यूज करेंगे इसी तरह से। ओके, आप इसी तरह से और भी तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट ऑल पर्सन एम्प्टी एरेज। ओके, इस तरह से हमने लिखा। आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो किस तरह से स्टोर करेंगे, सिंपल लिखेंगे काउंट डॉट पुश काउंट पर्सन दिस। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये आप देख सकते हैं क्या होगा, इसमें स्टोर हो गया। सिंपल यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, आउटपुट करेंगे कंसोल डॉट लॉग और दिस पर्सन। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो 3 वैल्यू ऐड किया था वो शो कर रहा है, ए बी एंड सी। ओके, इस तरह से हम लोग फॉर लूप का यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं आगे व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। सिंपल इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, सिंपल इसमें क्या होता है कि वेरिएबल्स पहले बनाते हैं और उसके बाद आप कंडीशन को सेट करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ लेट काउंट 1। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे व्हाइल, कंडीशन सेट करेंगे यहाँ पर सिंपल पैरेंथेसिस के साथ, काउंट लेस देन इक्वल टू 10। ओके, तो ये आउटपुट शो करेगा, मतलब कि फर्स्ट हमने वेरिएबल्स क्रिएट कर दिया, अब कंडीशन सेट कर दिया है, काउंट लेस देन 10 रहेगा तो आप ये कंडीशन कर दें। ओके, तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग दिस काउंटर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर रन होना शुरू कर दिया है। सिंपल यहाँ पे लिखेंगे काउंट दिस एंड प्लस प्लस, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 टाइम हुआ है। आपको लास्ट में ये काउंट प्लस प्लस करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कंटिन्यू चलता रहेगा और आपका कंप्यूटर जो है हैंग कर जाएगा। व्हाइल लूप जो होता है वो सेट करने के बाद जब लास्ट में ये आप नहीं लिखेंगे तो ये कंटिन्यू कर चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं कहीं। ओके, इस तरह से हम लोग व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग डॉम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि हम वेबसाइट में किस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज करके वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर से हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करना सीखेंगे, मतलब कि आप HTML में जो कंटेंट होता है या फिर कोई भी टाइटल डिस्क्रिप्शंस, आप उसे जावास्क्रिप्ट के मदद से आप चेंज कर सकते हैं। वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, फर्स्ट हमने एक फोल्डर बनाया, क्रिएट किया नया, और उसमें 3 फाइलें हमने क्रिएट करा है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, और ये एक फाइल है जो कि नोट्स बनाने के लिए यूज करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था व्हाट इज द डॉम, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। ओके, सिर्फ कंटेंट लिखने के लिए ही है। और हमने यहाँ पर H1 और H2 है इसमें, और ये है। ओके, अब देख लेते हैं डॉम क्या होता है। तो डॉम आपको HTML जो कंटेंट होता है या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज करने के लिए, ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए करते हैं डॉम को जावास्क्रिप्ट के मदद से। ओके, जो डॉम ट्री होता है, मतलब कि जो डॉम में जो आता है पूरा डॉक्यूमेंट में जो आता है HTML का पूरा जो भी HTML है, HTML में जो हेड है, बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं या फिर बॉडी के अंदर जो भी मेटा टैग होता है, आप उसे चेंज करने के लिए करेंगे जावास्क्रिप्ट से आप चेंज करेंगे, उसी को हम डॉम ट्री कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं थोड़ा किस तरह से सिलेक्टिंग करेंगे और किस तरह से चेंज करेंगे। ओके, सिंपल सी है। आप सिलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लास से, ID से, या फिर नेम टैग से, और आप क्वेरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं।
सिंपल फर्स्ट लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, आप इसमें आईडी है, क्वेरी सिलेक्टर है, आप इस सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। डॉट लिखा और दिस, यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, तो पी हम पहले ऐड कर देते हैं। उसके बाद दिस डॉट इनर HTML और दिस। ओके, आप इसे हम कंसोल में करते हैं ताकि पता चले कि आखिर आउटपुट हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये देख लेते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कंटेंट है यहाँ पर पी टैग में, वही पी टैग में इसमें भी शो कर रहा है कंसोल में। ओके, जैसे कि यहाँ पर है। आप इसी तरह से अगर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी डॉट दिस पी टैग एंड डॉट इनर HTML इक्वल टू हेलो, सॉरी स्ट्रिंग में हम लोग लिखेंगे, जो भी आप लिखेंगे स्ट्रिंग में लिखेंगे, इसमें लिखते हैं हेलो। ओके, आप देख सकते हैं सिंपल हमने यहाँ पर हेलो आ रहा है, मतलब कि HTML में जो हमारा कंटेंट है ऑलरेडी वही है, मगर जब हम जावास्क्रिप्ट से इसे चेंज कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, क्योंकि जब भी कोड रन होता है तो टॉप टू बॉटम होता है, मतलब कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि ऊपर से नीचे होता है। इस तरह से रन होता है। तो सबसे पहले HTML में क्या लिखा हुआ था पी टैग में ये, मगर जावास्क्रिप्ट से इसे हम चेंज कर चुके हैं, इसलिए हेलो आ रहा है। ओके, इस तरह से वर्क करता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारे सिलेक्टर होते हैं, वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट ID एंड दिस, ID का देंगे, लिखेंगे सीधा सिंपल, मैं डेमो ID लिखता हूँ, दिस एंड डॉट कंटेंट को भी आप यूज करेंगे इसमें, कंटेंट इक्वल टू एनीथिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने वर्ल्ड लिखा है। ओके, हम लोग यहाँ पर एक ID देते हैं ताकि ये चेंज हो। सिंपल लिखते हैं यहाँ पर पी टैग में और इसे आईडी देते हैं डेमो ID। ओके, और इसमें फ़िलहाल कुछ भी लिखेंगे नहीं, तब पर भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे इसे, डॉट नहीं, इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब कि जब जब हम आईडी इसमें लिखेंगे तो इसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आईडी का नेम शो करेगा। ओके, अब इस तरह से हम लोग दो तरीके से HTML में लिख सकते हैं, जिस इस तरह से। ओके ओके, अब हम देख लेते हैं CSS किस तरह से ऐड करते हैं। ओके, डॉट ID, और या फिर यहाँ पर आप क्वेरी लिख सकते हैं और ID भी लिख सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल ID। ओके, सिर्फ यहाँ पर सिंपल लिखेंगे डॉट स्टाइल डॉट, और इसमें जो भी नेम होगा उसे ऐड करेंगे। सिंपल मैं अगर कलर लिखता हूँ, कलर इक्वल टू दिस, मान लिया मैं पर्पल लिखता हूँ फिलहाल तो पर्पल। ओके, इस तरह से हमारी इसमें कॉपी करा, इसे पी टैग का यूज करेंगे, ID लिखा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, मैं इसमें से किसी तरह का कंटेंट नहीं है, यहाँ पर कंटेंट ऐड करते हैं अपन, डॉट गेट दिस स्टाइल ID डॉट इनर HTML इक्वल टू, गलत लिख देता हूँ मैं, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्पल ये हो गया है। आप लोग इसी तरह से CSS को भी यूज करेंगे। आपको सिंपल सा डॉट स्टाइल लिखना है, फिर डॉट प्रॉपर्टीज के नाम लिखना है, उसके बाद आप उसका वैल्यूज प्रोवाइड करना है। ओके, इसी तरह से हम लोग CSS को भी ऐड करेंगे। सिंपल एक चीज़ और इसमें बताता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ डॉट क्वेरी दिस बोर्ड। ओके, इस तरह से हमने लिखा डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्रीन, सिंपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी तरह से ग्रीन हो गया है। ओके, इसी तरह से आप लोग एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे और उसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे या फिर ऐड करेंगे। ओके ओके, अब आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, स्लैश किया और इवेंट। ओके, इस तरह से मतलब कि क्लिक होने पर, मतलब यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैंडलिंग क्लिक इवेंट। ओके, इस तरह से हमने लिखा और इसे यहाँ पर किसी को बटन को या किसी चीज़ को क्लिक करने पर क्या होगा ये देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन क्लिक ओनली, ID दे देता हूँ क्लिक नाम से। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे किस तरह से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी दिस H और क्लिक। ओके, डॉट ऐड इवेंट लिसनर और दिस। ओके, इस तरह से हम लोग प्रोवाइड किए हैं। ये हमारा ID हो गया और ये हमारा क्लिक लिसनर हो गया, मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें दो पैरामीटर्स इंक्लूड होगा, एक होगा क्लिक और एक होगा हम लोग जो क्रिएट करेंगे। ओके, सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल क्लिक और दिस। अब यहाँ पर एक फंक्शंस बनाएंगे और दिस फंक्शंस बना के ही आप इसमें जो भी क्रिएट कर सकते हैं।
तो हमने बटन को तो क्लिक कर लिया है, अब क्या चीज़ चेंज करेंगे ये देख लेते हैं। तो हम लोग चेंज करेंगे क्या, हेलो के जगह सिंपल में कट करा और सिंपल यहाँ पेस्ट कर दिया। हेलो के जगह मैं लिखता हूँ फिर से वही जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंपल कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, इस तरह से हमने क्रिएट कर लिया है। तो जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो कंटेंट है हमारा वो पी टैग में इंक्लूड हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार किस तरह से ये वर्क करता है। आप देख सकते हैं ये चेंज हो रहा है। तो आप क्लिक करने पर ये कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बॉडी क्लिक करा था, इसे भी कॉपी करा और डाउन साइड में इसे भी देखते हैं। ओके, और यहाँ पर ग्रीन की जगह कुछ और कर देते हैं। सिंपल मैं यहाँ पर ग्रे यूज करूँगा। ओके, इस तरह से अगर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ग्रे हो गया है। इस तरह से हम लोग क्लिक लिसनर भी यूज करेंगे। ओके, इसी तरह से हम लोग डॉम मैनिपुलेशन करते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में और भी डिटेल से हम लोग देखेंगे, एडवांस लेवल का देखेंगे कि डॉम मैनिपुलेशन किस तरह से करते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया है किस तरह से काम करता है। इसके बाद हम इस वीडियो के बाद हम लोग बैकएंड की तरफ स्विच करेंगे, इसीलिए हम लोग डॉम को थोड़ा कम रखा है, क्योंकि आगे जाके मैं जब रिएक्ट हम लोग देखेंगे रिएक्ट जेएस में, तो आपको उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करूँगा। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।